So, hi everyone. So, let me share my screen, and this will be the dynamic programming sheet. Like, we will go topic by topic. Like, first will be DP. DP will be like, ऐसा बोला जाता है कि like this is the toughest topic in the programming. I can show you like this is the one of the easiest topic in the DSA. फिर डीपी से जाएंगे, फिर ग्राफ पे जाएंगे अपन, उसके बाद ट्री पे जाएंगे, और फिर और सारे टॉपिक्स जितने बचेंगे, लिंक लिस्ट आई डोंट कंसीडर एज इवन डीएसए। लिंक लिस्ट, एरे, हीप, स्टैक, क्यू, ये सब वन गो में कवर कर लेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आई विल शो यू कि ये कितना आसान है। लाइक फ्रॉम नाउ ऑन आपको डीएसए राउंड्स के लिए कोई फियर नहीं होना पड़ेगा। कोई डर नहीं होगा कि मेरा डीएसए राउंड है, ये राउंड है, वो राउंड है। सारा डर निकल जाएगा। आप ब्लाइंडली इसको फॉलो करिए, सॉल्व करिए, समझिए। नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करिए, मेरे से पूछिए, मैं हेल्प करूंगा। और फिर नहीं हो रहा है तो वी कैन डू लाइव सेशंस। मैं फ्री मेंटरशिप भी कर लूंगा। एंड दीज थिंग्स आर ओनली अवेलेबल ऑन वीकेंड। लाइक मैं वीकडे में नहीं कर सकता हूँ, वीकेंड में। लाइक इफ गुड अमाउंट ऑफ पीपल आर देयर एंड दे आर सीरियस, देन वी कैन डू। एंड आई विल शो यू लाइक इंटरव्यू क्रैक करना कोई बिग डील नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट ट्रिक एंड ट्विस्ट। इफ यू नो दोज ट्रिक्स यू विल मेक इट, चाहे कोई भी कंपनी हो। और और मैं सही बोलूं तो इफ यू आर एमिंग फॉर गूगल, तो उससे आसान कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि खाली आपको डीएसए करना है। और डीएसए में भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ चीजें करनी है, आप सब कुछ निकाल लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का है। और फिर जैसे फेबोनिकी सीरीज, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, और जितने भी क्वेश्चन है सबके लीड कोड लिंक हैं। आप उस लिंक पे जाइए और उसको सॉल्व करिए। और नहीं होता है तो ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए। ये 34 को 33 क्वेश्चन हैं। इट कैन बी डन इन हार्डली 2 डेज। 2 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर आप सीरियस हैं तो 2 दिन एनफ है। लाइक मैं एक सिंपल सा एग्जांपल्स बताता हूँ कि क्या है। आप ये आप बाई एंड सेल स्टॉक का देख लीजिए, इसके 7 8 10 क्वेश्चन होंगे। तो आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बस आपको ट्वीक करना है कि एक कंडीशन चेंज करनी है, आपको कंडीशन लिखने आना चाहिए। सिमिलरली एडिट डिस्टेंस, वाइल्ड कार्ड मैचिंग, सब कुछ। आप एक बार जाइए, प्रैक्टिस करिए। नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करिए, आप मेरे को बताइए, मैं सिखाऊंगा आपको। और अगर आप सीरियस हैं, मैं आपको वहां तक पहुंचा दूंगा कि फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे कि आप डीएसए में कहाँ थे और कहाँ चले गए। तो ब्लाइंडली इसको फॉलो करिए, एक बार प्रैक्टिस करिए। नहीं होता है तो आप कमेंट करिए, मेरे को बताइए। विल डू एवरीथिंग वट एवर इट टेक्स टू क्लियर योर इंटरव्यूज। तो ये डीएसए सीट है, आप इसको जाइए, प्रैक्टिस करिए। सिमिलरली आप प्रैक्टिस करिए और फिर इसके नोट्स बनाइए। 33 क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप इन 33 के भी नोट्स बना लेते हैं, और कभी भी आप पहले दिन अगर रिवाइज करेंगे तो हो सकता है कि आपको 1 घंटा लग जाए। पर अगर वही आप दूसरे दिन रिवाइज करेंगे तो आप आधे घंटे में करेंगे, और तीसरे दिन 10 15 मिनट में करेंगे। और आप कंटिन्यूअसली अगर एक हफ्ता करते हैं तो उसके बाद ही आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि आपको याद है, बट यू कीप ऑन डूइंग दोज थिंग्स। फिर आप ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, फिर 2 दिन बाद रिवाइज करिए, फिर 3 दिन बाद रिवाइज करिए। ऐसे क्या होगा कि आपके मेमोरी में वो चीजें सेट होंगी कि आप जो पढ़े हैं वो आप भूल नहीं रहे हैं।
तो इट विल गेट सम, लाइक टेक सम टाइम टू स्टेबलाइज इट। जैसे मेरे को क्या है कि मेरे को ये सब रटे हुए हैं, सब रटा हुआ है मुझे। मुझे क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं उसका सॉल्यूशन लिख दूंगा। तो यू नीड टू बी दैट प्रो कि अगर आपको उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपके दिमाग में सब फिट है, और इन क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया जाता है, ट्वीक किया जाता है और इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, जैसे आप गूगल जैसी कंपनी में देते हैं, तो यही सब क्वेश्चन होते हैं, बस उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं खुद से। तो थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर लेते हैं तो आप फटाक से पकड़ लेंगे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये कंडीशन लगा देंगे, हो जाएगा। तो बस इतना ही करना होता है। और ये सीट मैं डाल रहा हूँ, आप देखिए, जाइए, करिए, और जो भी डाउट है, कमेंट है, आप करिए। वी कैन टुगेदर डू इट। आप, आपको मतलब अगर आप सीरियस हैं तो मैं आपके साथ, अदरवाइज लाइक कोई यूज नहीं है इसका। ओके, सो थैंक यू गाइस।